आज आइए हम परमेश्वर से अलग होकर हम जी नहीं सकते उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों को साझा करें। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे जगत की सृष्टि की। आइए हम कुछ विशिष्ट बातों पर करीब से नजर डालें। मछली बनाते हुए परमेश्वर ने किस ओर देखा? परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। शुरुआत में जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया तो उन्होंने ये वचन जल से कहे। जब उन्होंने पेड़ बनाए तो क्या हुआ? उन्होंने किस ओर देखा? उन्होंने भूमि से बात की। पृथ्वी पर फलदायी वृक्ष उगे। जब परमेश्वर ने मछली बनाई तो उन्होंने जल से बात की, और जब उन्होंने पेड़ बनाए तो उन्होंने भूमि की ओर देखा। फिर जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया तो उन्होंने किस ओर देखा? सभी लोगों, कभी कभी हम लापरवाही से बाइबल पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया तो उन्होंने किसकी ओर देखा? एलोहिम परमेश्वर ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, है ना? जब उन्होंने मानव जाति की सृष्टि की तो एलोहिम परमेश्वर ने केवल एक दूसरे को देखा, न कि भूमि या जल की ओर। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी लोगों, इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है। जब परमेश्वर ने मछली बनाई तो उन्होंने पानी की ओर देखा। यदि कोई मछली पानी को छोड़ दे तो परिणाम क्या होगा? मछली मर जाएगी। परमेश्वर ने उन स्थानों पर जहां उन्होंने देखा था प्राणियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। एक पेड़ का क्या होगा यदि उसे उखाड़ दिया जाए और वह भूमि से अलग हो? पेड़ कभी नहीं बचेगा, वह मर जाएगा। मछली जब पानी से अलग होती है तो मर जाती है और पेड़ भूमि से अलग होने पर मर जाता है। यदि हम इस प्रश्न के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर ने किस ओर देखा और उन्होंने क्या कहा, तो हम समझ सकते हैं कि मानव जाति की सृष्टि करते समय एलोहिम परमेश्वर ने एक दूसरे को देखा। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए और नर और नारी की सृष्टि की। कृपया याद रखें कि परमेश्वर ने एक दूसरे को देखा। मछली बनाते समय परमेश्वर ने जल की ओर देखा। पेड़ बनाते समय परमेश्वर ने भूमि की ओर देखा। तब मानव जाति की सृष्टि करते समय एलोहिम परमेश्वर ने एक दूसरे की ओर देखा। यह दिखाता है कि परमेश्वर हमारे लिए वही भूमिका निभाते हैं जो भूमिका भूमि पेड़ों के लिए और पानी मछलियों के लिए निभाती है। तब यदि हम परमेश्वर से अलग हों तो हमारा क्या होगा? हम जी नहीं सकते। एक पेड़ भूमि से अलग होकर नहीं जी सकता और एक मछली पानी से अलग होकर नहीं जी सकती। यह परमेश्वर की सृष्टि है। उसी तरह क्या मानव जाति परमेश्वर से अलग होकर जी सकती है? इसका मतलब है कि मानव जाति कभी भी परमेश्वर के बिना नहीं जी सकती। अतः चूंकि जीवन पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर में मौजूद हो सकता है, इसलिए हमें उनसे जुड़े रहना चाहिए। सभी लोगों, कृपया आज उत्पत्ति में सृष्टि का इतिहास पढ़िए। यह वास्तव में अद्भुत है। परमेश्वर ने किस ओर देखा?
परमेश्वर ने मछलियों के लिए एक घर, पेड़ों के लिए एक घर और मानव जाति के लिए एक घर बनाया। लेकिन क्या होगा यदि जीव अपने घरों को छोड़ दें? मृत्यु की दुनिया उनका इंतजार कर रही है। इसलिए मानव जाति परमेश्वर से अलग होकर नहीं जी सकती। हम कितने आनंदित और खुश हैं कि हम परमेश्वर में रहते हैं। आज आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। सबसे पहले आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 में यीशु की शिक्षा पर एक नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर कोई आनंद नहीं है, यह व्यर्थ है। सब कुछ क्षणभंगुर है और आनंद केवल अस्थायी है। भले ही हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर ले, लेकिन वह खुशी जारी नहीं रह सकती। परमेश्वर ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह परमेश्वर की योजना थी जब उन्होंने मानव जाति को बनाया। परमेश्वर ने मानव जाति को ऐसे प्राणियों के रूप में बनाया जो उनसे अलग होकर नहीं जी सकते। फिर भी लोग अज्ञानतापूर्वक दावा करते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, यह कहते हुए अपने बारे में डींग मारते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय मेरी शक्ति पर विश्वास करो। जब ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं तो वे सोचते हैं, क्या मैं मर जाऊंगा? मरने पर मैं कहां जाऊंगा? जीवन व्यर्थ है। वास्तव में हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। उन्हें अपने विचारों की मूर्खता का एहसास होता है। परमेश्वर से अलग होकर कोई आशा, खुशी या अस्तित्व में होने का कारण नहीं है। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अंत में यीशु को छोड़ने का अर्थ है परमेश्वर को छोड़ना, और परमेश्वर को छोड़ना मछली का पानी से अलग होने के समान है। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर में होना कितना आनंदित और हर्षित है। हम हमारे दैनिक जीवन में अक्सर इसे भूल जाते हैं। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो उन्होंने ऐसी परिस्थितियां निर्धारित की जिनमें मानव जाति सबसे अधिक खुशी का आनंद ले सकती है और अपना जीवन बनाए रख सकती है। आइए हम पुष्टि करें कि परमेश्वर के साथ रहकर मानव जाति खुश रह सकती है और कृतज्ञता से भरा जीवन जी सकती है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पर एक नजर डालें। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 आयत 4 में लिखा है, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यहाँ परमेश्वर से दूर हो जाना मछली का पानी से अलग होने के समान है। मछली मृत्यु के दर्द का अनुभव करेगी। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में जब पुत्र ने अपने पिता के घर को छोड़ा तो उसे उमड़ने वाले खुशी की उम्मीद थी। हालांकि क्या हुआ? यह वैसा ही था जैसे कोई मछली पानी को छोड़ देती है। दर्द ने उसका पीछा किया। वह सूअरों की फली से अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं थी। तब उसे महसूस हुआ, मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरे पिता के घर के दास की स्थिति भी मेरी तरह दयनीय नहीं है। जब वह वहां से निकला तो यह मृत्यु की ओर जाने के समान था, लेकिन जब वह लौटा तो उसे कैसा लगा? मान लीजिए कि एक मछली थोड़ी देर के लिए पानी छोड़ देती है और पानी में लौट आती है। उसे एहसास होगा कि पानी सबसे अच्छी जगह है। उसे कितनी खुशी होगी।
सभी लोगों, जब हम दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह का जीवन हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है ना? इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 7 आयत 4 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से दूर हो जाता है वह अंत में नष्ट हो जाएगा। आइए हम एक उदाहरण के रूप में न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 पर एक नजर डालें। न्यायों अध्याय 16 में शिमशोन और दलीला की कहानी दर्ज की गई है। शिमशोन एक नाजरी था जो अपनी माता के गर्भ से ही परमेश्वर को समर्पित किया गया था। लेकिन दलीला नाम की एक खूबसूरत महिला ने उसे बहकाया और उसने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया। आइए हम अध्याय 16 आयत 20 पर एक नजर डालें। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। पलिश्तियों ने यह कहते हुए दलीला के साथ एक योजना बनाई, कृपया हमें शिमशोन की शक्ति का स्रोत बताओ, तब तुम्हें बहुत सी चांदी देंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उसने धन प्राप्त किया और शिमशोन से उसकी शक्ति के स्रोत के बारे में पूछा। पहले तो उसने उसे सत्य नहीं बताया। उसने कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मैं अपनी शक्ति खो दूंगा। हालांकि यह सच नहीं था। फिर उसने कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मैं अपना ताकत खो दूंगा। हालांकि यह भी सच नहीं था। इस तरह दलीला ने दिन रात उसे पूछा, कृपया मुझे अपनी शक्ति का स्रोत बताओ। नाजरियों को अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने के लिए 3 नियमों का पालन करना चाहिए। परमेश्वर ने नाजरियों को नियम दिया। आइए हम गिनती की पुस्तक अध्याय 6 आयत 1 को पढ़ें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजरी की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। सबसे पहले नाजरियों को अंगूर की बेल से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, यहां तक कि बीज भी नहीं। दूसरा, नाजरियों को एक मृत शरीर के पास नहीं जाना चाहिए। तीसरा, यदि नाजरी 1 वर्ष तक परमेश्वर से मन्नत माने तो उन्हें अपने सिर पर उस्तरा नहीं चलाना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें अपने बाल नहीं काटने चाहिए। शिमशोन एक नासरी था जिसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था, लेकिन उसने दलीला को रहस्य बता दिया। फिर जब वह सो रहा था तब उसने उसके बाल काटे। चूंकि शिमशोन ने नासरियों के नियम का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने उसे छोड़ दिया। आइए हम न्यायों अध्याय 16 पर जाएं। आइए हम पुराने नियम में नासरियों के नियम को समझें और इस दृश्य को फिर से पढ़ें। दलीला को अपनी शक्ति का स्रोत बताने के बाद शिमशोन ने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखें बाहर निकल आई। जब परमेश्वर ने शिमशोन को छोड़ा तो सब कुछ दर्दनाक हो गया। शिमशोन का इतिहास हमें इस तरह का सबक सिखाता है। आइए हम अध्याय 16 आयत 20 पर जाएं। आयत 20, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था। वह क्या नहीं जानता था? शिमशोन नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। जब एक मछली पानी में होती है तो वह मजबूत
और तेज होती है और उसके पास अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की सर्वोत्तम स्थिति होती है। हालांकि पानी से बाहर एक मछली वह नहीं कर सकती जो वह चाहती है। वह अपने गलफड़ों से सांस लेती है। वह ऐसी जगह पर जीवित नहीं रह सकती जहां फेफड़ों के माध्यम से सांस लेने की हवा की आवश्यकता होती है। उसी तरह शिमशोन ने केवल एक गधे के जबड़े की हड्डी का उपयोग करके हजारों फिलिस्तीयों को मार डाला। लेकिन परमेश्वर के उसे छोड़ देने के बाद शिमशोन बहुतों के बीच एक साधारण व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं था। आयत 21। तब फलिश्तियों ने उनको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया तो उन्होंने कहाँ देखा? क्या एलोहिम परमेश्वर ने एक दूसरे को नहीं देखा? जब परमेश्वर ने मछली बनाए तो उन्होंने पानी की ओर देखा। जब उन्होंने पेड़ बनाए तो उन्होंने भूमि की ओर देखा। एक पेड़ के लिए सबसे खुशी का क्षण तब होता है जब उसकी जड़ें जमीन में होती है। उखाड़ा गया पेड़ दर्द में होता है। आखिरकार जैसे जैसे समय बीतता है पेड़ मर जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। कृपया शिमशोन या यहूदा इस्करियोती के बारे में सोचिए। जो कोई भी परमेश्वर से अलग होता है वह उस मछली के समान है जो पानी छोड़ देती है। वे एक पल के लिए सांस ले सकते हैं लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रह सकता। दर्द बदतर हो जाएगा। सभी लोगों, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो पिता और माता ने यह कहते हुए एक दूसरे की ओर देखा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। चूंकि एलोहिम परमेश्वर ने एक दूसरे को देखा तो हमारे लिए सबसे अच्छा वातावरण क्या है? वह परमेश्वर है। मानव जाति की सृष्टि करते समय एलोहिम परमेश्वर ने एक दूसरे की ओर देखा। इसलिए हमें परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं परमेश्वर को छोड़कर खुशी से जीऊंगा। मैं संसार में जाऊंगा और आनंद मनाऊंगा। वास्तव में यह उस तरह से कभी नहीं होता। इसलिए बाइबल के वचन सत्य है। चूंकि इन वचनों के अनुसार सभी चीजें पूरी होगी, इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कृपया शिमशोन के बारे में सोचिए, जिसका ध्यान एक महिला द्वारा विचलित हो गया था। उसने उसे बताया कि परमेश्वर के नियम को कैसे तोड़ना है। तुम्हारे सिर पर कोई उस तरह नहीं चलना चाहिए। परिणाम स्वरूप उसके बाल मुंडवाए गए और उसकी आंखें निकाल दी गई। वह दयनीय हो गया। जब परमेश्वर उसके साथ थे तो वह इतना शक्तिशाली था कि कोई अन्य योद्धा उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन क्या हुआ जब परमेश्वर के आत्मा ने उसे छोड़ दिया? वह शून्य बन गया। हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। आइए हम महसूस करें कि वह क्षण जब हम परमेश्वर और उनकी आज्ञाओं में बने रहते हैं वह हमारे लिए सबसे आशीषित समय होता है। आइए हम पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 1 पर एक नजर डालें। पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 1 में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने शाऊल को अस्वीकार कर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? शाऊल का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया था। मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? क्यों शाऊल का अंत ऐसी स्थिति में हुआ?
अध्याय 15 में परमेश्वर ने उसे अमालेकियों पर हमला करने और सभी झुंडों और भेड़ बकरियों को पूरी तरह से नष्ट करने की आज्ञा दी। लेकिन उसने केवल परमेश्वर की आधी इच्छा को कार्य में लाया और अपने स्वयं के विचारों के अनुसार बाकी आधी इच्छा की अवज्ञा की। चूंकि शमूएल ने शाऊल का राजा के रूप में अभिषेक किया था, इसलिए उसने उससे बहुत प्रेम किया। अतः शामूएल ने कहा, तूने परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मानी? उसने यह बात बड़े दुखी मन से कही। आइए हम अध्याय 16 आयत 14 पर जाएं। आयत 14 में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से क्या हो गया? उठ गया। और तब क्या हुआ? यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हर रात वह दुष्ट आत्माओं से तड़पता था और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। दाऊद द्वारा गोलियात को मारने के बाद इजरायली सेना ने जय जयकार करते हुए यरूशलेम में प्रवेश किया। तब बहुत सी स्त्रियों ने गाया, शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। चूंकि शाऊल की तुलना में दाऊद की अधिक प्रशंसा हुई, इसलिए शाऊल ने दाऊद को तुच्छ जाना। जब शाऊल के भीतर दुष्ट आत्मा उठी, तो उसने दाऊद को मारने के लिए एक भाला फेंका। हम पहला शमूएल की पुस्तक में शाऊल के असामान्य जीवन को देख सकते हैं। उसका क्या कारण था? परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने उसे छोड़ दिया। यह वही स्थिति है जहां मछली पानी छोड़ देती है। एक बार मछली पानी छोड़ देती है तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती। शाऊल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। हालांकि लंबे समय तक एक राजा के रूप में रहने के बाद वह अहंकारी हो गया। परमेश्वर की आज्ञा पूरा करने के बजाय उसने लोगों का एक बहाने के रूप में उपयोग किया और अपने स्वयं के विचारों का पालन किया। उसने आंशिक रूप से परमेश्वर की आज्ञा मानी और आंशिक रूप से अपने विचारों पर निर्भर रहा। आखिरकार यह अवआज्ञा है। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के आत्मा ने शाऊल को छोड़ दिया। यह कहना बेहतर होगा कि शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया। परिणाम स्वरूप उसने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा की। उसके बाद शाऊल कई दर्दनाक वर्षों से गुजरा। उसने दाऊद के कारण मानसिक पीड़ा, ईर्ष्या की पीड़ा और हीनता को सहा और दुष्ट आत्माओं द्वारा सताया गया। आखिरकार अध्याय 31 में वह फिलिस्ती के खिलाफ लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मर गया। आइए हम पहला शमूएल अध्याय 31 पर जाएं। अध्याय 31 आयत 1। फिलिस्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फिलिस्ती के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मर गए। फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुषधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे। ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपने तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाले भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। इजराइल के पहले राजा के रूप में उसने उल्लेखनीय कार्य किए थे, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा की और खुद को ऊंचा किया। सभी लोगों और सभी सैन्य कमांडरों ने उसके आदेशों का पालन किया।
फिर वह परमेश्वर के बारे में भूल गया और उसने अपने विचारों को आगे रखा। सभी लोगों, कृपया स्मरण रखें कि ऐसे क्षणों में परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता स्वतः ही टूट गया था क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। यह मछली और पानी के बीच में और पेड़ और पृथ्वी के बीच में संबंध के टूट जाने के समान है। परमेश्वर ने उसे छोड़ देने के बाद उसका जीवन सुचारू रूप से नहीं चला। अंत में वह और उसके पुत्र भी युद्ध में मारे गए और इजरायली हार गए। शाऊल ने इस दुखद अंत का सामना किया। यह इतिहास बाइबल में क्यों लिखा गया है? यह एक छाया है जो आपको सिखाने के लिए लिखा गया है, अतः आपको उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसे गलत उदाहरणों का पालन न करें। आपको परमेश्वर से कभी अलग नहीं होना चाहिए। सभी लोगों, प्रथम चर्च के समय में पैर धोने की विधि के दौरान पतरस ने बड़े महत्व के साथ कहा, गुरु, आपको मेरे पैर कभी नहीं धोने चाहिए। मुझे तो आपके पैरों को धोना चाहिए। कैसे मैं आपसे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, अपने पैर धोने के लिए कहने की हिम्मत कर सकता हूं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यीशु ने उत्तर दिया, पतरस, क्या ऐसी बात है? यदि तुम मुझे अपने पैर धोने नहीं दोगे तो मेरे साथ तुम्हारा कुछ भी साझा नहीं होगा। पतरस चौंक गया। हे प्रभु, यदि ऐसा है तो कृपया मेरे हाथ और सिर भी धो दे। सभी लोगों, हमें कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। पहला शमूएल की पुस्तक में लिखी शाऊल की कहानी में शाऊल तब बुद्धिमान था जब परमेश्वर उसके साथ थे। वह प्रतिभाशाली था। उसने परमेश्वर के नियमों का पालन किया। उसका सब कुछ अनुग्रह से भरा था। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करना शुरू कर दिया। एक समय पर उसने परमेश्वर के महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं किया। आखिरकार जैसे ही शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया, उसने दर्द और पीड़ा का अनुभव किया। चूंकि जमीन पर हिरण, खिलते फूल और चमकीले तारे हैं, इसलिए मछलियां यह सोचकर पानी से बाहर निकल जाती है, चलो जमीन पर चलते हैं। उस क्षण से वे मृत्यु तक पीड़ित होते हैं। जब परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, मुझे कभी न छोड़ो, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह हमारे साथ सेवकों के रूप में व्यवहार करना चाहता है। जैसा कि मैंने आज आपको बताया, यह सिद्धांत सृष्टि के प्रयोजन में निहित है। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। हमें कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। हमें हमारे पिता और माता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 13 के साथ जारी रखें। अध्याय 13 आयत 1 में यह कहता है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहें, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने ऐसी सख्त आज्ञा दी थी। आइए हम इसका कारण देखें। वे क्या बहका रहे थे? जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के कर्ज से छुड़ाया है, तेरे उस परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरा। इस कारण वह मार डाला जाए। यहाँ परमेश्वर के विरुद्ध बहकाने का क्या अर्थ है? वे हमें परमेश्वर को छोड़ने लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे हमें परमेश्वर से अलग कराते हैं। यदि हम स्वयं को परमेश्वर से अलग कर ले तो हमारा क्या होगा? कोई खुशी नहीं होगी। कोई खुशी या कृतज्ञता नहीं होगी।
감사가 나올 수가 없는 이러한 어떤 시간의 연속이 될 수밖에 없습니다. 그래서 इसलिए परमेश्वर ने कहा, 너희 하나님 여호와를 ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरे। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। दूसरों को परमेश्वर से दूर करना एक अत्यंत गंभीर पाप है। मुझे उन्हें परमेश्वर के वचनों से अधिक अपने वचनों को सुनाना चाहिए। यह एक खतरनाक विचार है। यदि हम सियोन के अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें कहाँ रहने देना चाहिए? हमारे लिए सबसे अच्छा जगह कहाँ है? मान लीजिए कि आपके पास अपनी प्यारी मछली है। भले ही आप पानी से बाहर उनके साथ खेलना चाहे, लेकिन क्या आप उन्हें बाहर निकालेंगे? यदि आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको उन्हें पानी में रहने देना चाहिए। उसी तरह हमें सियोन में अपने सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को परमेश्वर की ओर देखने देना चाहिए। यदि परमेश्वर और उनके रिश्ते में जरा भी फासला है और वे परमेश्वर के बजाय लोगों पर भरोसा करने या उनका पालन करने लगते हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम तब खुश हो सकते हैं जब हमारा जीवन परमेश्वर में हो, जो जीवन का स्रोत है। इसलिए यीशु इस पृथ्वी पर आए और कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? परमेश्वर से अलग होकर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम ठीक से पूरा कर सकें। सच्ची खुशी हमारे पास कभी नहीं आएगी। इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 13 में लिखा है कि हमें उस नबी को अस्वीकार करना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। बाइबल यहां तक कहती है उस नबी या स्वप्न देखने वाले को मार डाला जाना चाहिए। ये शब्द कितने गंभीर है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में यीशु ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो कुकर्म करते हैं? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, ऐ कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु के पास से चले जाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तुम्हारे पास अनंत जीवन या पापों की क्षमा नहीं हो सकती। तुम अनंत पीड़ा का सामना करोगे। है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सभी लोगों, यीशु के वचन मेरे पास से चले जाओ के बारे में सोचिए। हमें इससे डरना चाहिए जैसे पतरस डरा था, लेकिन जो अपरिपक्व है वे आसानी से उन्हें छोड़ देते हैं। यह वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। हमें कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। मानव जीवन में सबसे खुशी के क्षण तब होते हैं जब हम परमेश्वर में होते हैं। कुछ सदस्य सांसारिक चीजों के कारण चर्च छोड़ देते हैं और बाद में लौट आते हैं। उन्होंने आकर कहा, मुझे एहसास हुआ कि जब मैं पिता और माता के मार्गदर्शन में सियोन में था तो मैं बहुत खुश था। मैं अक्सर खोई हुई भेड़ से यह सुनता हूं। अतः हमें परमेश्वर के आलिंगन में रहना चाहिए। वह परमेश्वर कौन है जिनके साथ हमें रहना चाहिए? आइए हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर में वास करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 पढ़ें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। उत्पत्ति अध्याय 1 में मानव जाति की सृष्टि करते समय एलोहिम परमेश्वर ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम अपने स्वरूप के अनुसार मानव जाति की सृष्टि करें। उन्होंने हमारे लिए एक प्राकृतिक वातावरण के रूप में भूमिका निभाई। जिस तरह परमेश्वर ने समुद्र को मछलियों के लिए और भूमि को पेड़ों के लिए प्राकृतिक वातावरण के रूप में दिया, उसी तरह परमेश्वर ने हमारे मानव जीवन के लिए परमेश्वर नामक एक प्राकृतिक वातावरण दिया। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 क्या कहता है? यह लिखा है कि सभी मानव जाति को आत्मा और दुल्हन के पास आना चाहिए।
अपने पूरे जीवन में वे पूछते हैं, क्या और भी बुद्धि है, या क्या और ज्ञान है, या क्या इससे बड़ी खुशी है, या क्या इससे बड़ा आनंद है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हर चीज की कितनी अच्छी तरह से जांच करते हैं। क्या वास्तव में किसी चीज की तुलना परमेश्वर के आनंद से की जा सकती है? इसलिए पिता और माता ने बाइबल के अंतिम अध्याय में अपनी प्यारी संतानों को बुलाया। आओ, सभी जो प्यासे हैं, वे सभी जो पीड़ित हैं और जो आत्मा में टूटे हुए हैं, उन्हें आने दो और परमेश्वर में चंगे होने दो। आइए हम किसी को भी पीछे न छोड़ते हुए हाथों में हाथ डालकर स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़े। हमें यह शब्द किसने दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर मानव जाति का मूल्य निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान ने क्या कहा? सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर का भय मानना मानव जाति का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सभी लोगों, इसे महसूस करना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अर्थ है। कुछ सदस्य सोच सकते हैं, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हम परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते? फिर भी आज आइए हम बाइबल के द्वारा इस शिक्षा को एक बार फिर से अपने हृदयों में अंकित करें, यह आशा करते हुए कि इस आशीषित सबत के दिन पर परमेश्वर में खुशी और स्तुति की ध्वनि कभी नहीं रुकेगी। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।